हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल में। और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं एक और प्यारा सा ब्लॉग। तो अभी ब्लॉग की करते हैं शुरुआत और दोपहर के बज चुके हैं, 4 बजे हुए हैं। वैसे मैं मतलब बहुत देर पहले ही काम में लग गई थी, क्योंकि क्या है कि 3-4 दिन से बारिश हो रही है। इतना अच्छा मौसम है, एकदम ठंडा मौसम हो गया है। और पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि रात के टाइम में भी मतलब कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि सुबह हुई है शाम हुई है, एकदम एक जैसा ही मौसम। बहुत ज़्यादा हुम्मस वाली गर्मी होती थी, तो फिर काम करने का मन ही नहीं करता था। क्या है कि मौसम ही अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो हमारा काम करने का मन करता है। तो अभी बस मैंने कर दी है अपने कमरे की बेडशीट चेंज। वैसे तो मैंने सुबह ही सारे कपड़े धोए थे, तो ये बेडशीट मुझे सुबह ही उतारनी थी। इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई थी। क्या है कि अगर कमरे में थोड़ी बहुत भी बेडशीट ऐसी लगती है कि हाँ थोड़ी मैली लगी हुई है, तो कमरा बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता, चाहे हम कितना ही उसको सेट कर दें। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं इसको हटा देती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने जब कपड़े वॉश किए तो बच्चे दोनों सो रहे थे, तन्वी भी और वामिका भी दोनों सो रहे थे, तो मैंने उठाया ही नहीं था। सोच रही थी कि बाद में ही क्या करूँगी, इसको चेंज कर दूँगी। तो अभी मैंने इसको हटाकर चेंज कर दिया। वैसे मैं अभी मशीन लगाऊँगी नहीं, बस ऐसे ही मैंने उसको मशीन में डाल दिया था। और ये जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे, अभी इनको मैं ऊपर से लेकर आई हूँ, क्योंकि सारे दिन क्या थी, हल्की हल्की धूप थी बिल्कुल, तो सारे दिन ही सूख रहे थे कपड़े आराम से। और अभी मैं बस इनको फोल्ड कर दूंगी। मम्मी के कपड़े मैं मम्मी की अलमारी में रख देती हूँ और पापा जी की अलमारी में। और ये तन्वी की फ़्रॉक जो है, इसको मैंने बहुत से मतलब सारी जगह से सील दिया था, फिर भी इसके चारों तरफ से ऐसे टाके से उधड़े हुए हैं। और एक बहन का मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि दीदी आप इतना काम कैसे कर लेते हो गर्मी में, घर का भी बाहर का भी, भैंसों का भी और बच्चों का भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कैसे करते हो आप। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि घर में जितना काम होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। पहले क्या होता था कि मैं घर का काम करती थी और बच्चों का काम करती थी, भैंसों का काम ज़्यादातर मैं इतना नहीं करती थी। लेकिन अब जब से करने लग गई हूँ तब से मतलब उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी आदत सी हो जाती है और हमारा काम बनता रहता है आराम से। और मैं तो ये है कि हर काम को मैनेज कर करके ही करती हूँ। पहले ही माइंड में कर लेती हूँ कि अभी ये काम करना है, उसके बाद में ये काम करना है, तो ऐसे फटाफट से हमारे काम बन जाते हैं। और यही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर मन में अब मैंने ठान लिया है कि हमें काम करना है, तो चाहे वो भैंसों का काम हो चाहे घर का काम। और काम करने में क्या शर्म है, बिल्कुल भी शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर काम करते हैं हम और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। वैसे मैं घर पर भी, अपने घर पर मायके में जो है मैंने सारे काम किए हैं। भैंस भी रखते थे, गाय भी रखते थे और घर का काम भी करते थे। तो फिर उस टाइम पर ये था कि बच्चे नहीं थे, तो इतना मैनेज करने में परेशानी नहीं होती थी। लेकिन क्या है कि अभी बच्चे हो गए तो उनके अकॉर्डिंग हमारा काम वैसे ही बन जाता है। अभी मैं लगा रही हूँ बैठक में झाड़ू, शाम की झाड़ू लगा रही हूँ। और अंदर भी मैंने लगा दी थी, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं लगाई थी, क्योंकि इधर जो है बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था तन्वी ने। ऐसे बिखेर देती है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही। और ये जो दिन भर में जो है चने खाती है, भूंगड़े भूंदे हुए वो खा रही थी, तो उनके छिलके जो है पूरी बैठक में इसने गिरा रखे, चित्तर वगैरह सारी गंदी कर रखी थी। तो मैंने अच्छे से झाड़ कर पूरी बैठक में झाड़ू लगाने के बाद में इधर मैं आ गई थी चूल्हे के पास में। और सुबह बारिश हो रही थी और अभी भी एकदम पूरा बारिश वाला ही मौसम हो रखा था। पूरे दिन में बिल्कुल हल्की हल्की धूप निकली, बादल हो रखे थे। शाम तक मुझे लगता है कि दोबारा से बारिश आ जाएगी। ठीक है, अच्छा है, बारिश आती है तो गर्मी बहुत कम हो जाती है और मौसम भी एकदम सुहावना हो जाता है। अभी मैं लग गई हूँ बस चूल्हे के आगे सफाई करने के बाद में इधर जो शाम का काम होता है, जो भैंसों वगैरह की चाट बनानी होती है वो मैं बना दूँगी, क्योंकि चाट भैंसों को डालने के बाद में ही मैं चाट चढ़ाती हूँ। और अभी जो है मैं लगी हुई थी काम में, तो पीछे से कोई आकर बोल रहा था, तो इतना मैं वीडियो मतलब किसी को पता नहीं है कि वीडियो बनाती हूँ घर में। तो फिर वो देख रहे थे कि क्या कर रहे, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, बस ऐसे ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फिर वो हंसने लग गई थी।
बस अभी मैंने जो है भैंसों की चाट भी चढ़ा दी है, फटाफट से इसमें पानी डाल देती हूँ। और पानी जब ये उबल जाएगा तो फिर इसके बाद में इसमें जो है दलिया वगैरह और जो बिंदोले हैं वो डालते हैं, वो डाल देती हूँ। और अभी फिर चाट वगैरह चढ़ाने के बाद में मैं आ गई थी, 4:30 हो चुके थे। तो मैं सोच रही थी कि अभी और टाइम है तो तन्वी का काम करवा देती हूँ, क्योंकि इसका जो होमवर्क है वो 20 तारीख को ही सबमिट करवाना है स्कूल में, 20 जून को। तो फिर मैंने, आज है 17 जून, तो मैं सोच रही थी क्यों ना अभी इसका काम करवा दूँ। तो फिर ये करती भी नहीं है, बहुत परेशान करती है। जैसे एक पेज करेगी उसके बाद में बोलेगी नहीं अभी ये हो रहा है, मुझे अभी खुजली हो रही है, ये हो रही है। तो फिर मैंने इसका काम करवा दिया था। और बच्चे का क्या है कि हर रोज़ मैं इसके 1 या 2 पेज करवाती हूँ तो ये कर लेती है आराम से। अभी बस इतना परेशान करती है काम करने में भी। और अपने आप भी तो बिल्कुल भी नहीं करती है। अपने पापा को बोल रही थी कि पापा मुझे काम करवा दो, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं, बोल रहे थे नहीं अपनी मम्मा से ही करो। फिर मैं ही करवा रही थी इसका काम। और मम्मी का जो है उसको बाहर लेके चले गए थे, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं थी, अच्छा सुहावना मौसम हो रहा था। और एक और बहन का मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि बहू है तो काम करना ही पड़ेगा। बहू का क्या है, बहू हो बेटी हो, मतलब घर पर भी तो काम करते थे हम। काम तो मतलब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है काम। काम करेंगे तभी तो हमें खाने को मिलेगा, और तभी मतलब हमारी काम से ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। बैठे रहते हैं तो क्या हमारी एक्सरसाइज होती है। तो मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं हर काम कर लेती हूँ अगर मैं ठीक ठाक रहती हूँ तो। अगर मुझे कुछ फीवर वगैरह या कोई भी दिक्कत हो जाती है तब मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ये कि थोड़ी बहुत ठीक रहती हूँ तो मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। और उसके बाद अभी कर लूँगी मैं डिनर की तैयारी। और ये 1 या 2 तोरियाँ रखी हुई थी, देखती हूँ इनमें से अच्छी निकलेंगी या नहीं। तो फिर मतलब क्या, देखते हैं किसकी बनानी है। फिर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक निकल आई तो काम चल जाएगा शाम का तो। और मिर्ची वगैरह जो है वो छोंक दूंगी मैं, हरी मिर्ची। और बस अभी कर लूँगी डिनर की तैयारी। तो फटाफट से मैं लग गई थी सब्ज़ी काटने में। और अभी आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और सोचते हैं कि बस वीडियो ऐसे ही बन जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों के साथ भी अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो। और मेरा तो मतलब मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, तभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी पेमेंट आए या आए, कुछ भी नहीं है। बस अपनी यूट्यूब पर एक फैमिली बनाना चाहती हूँ, आप लोगों से जुड़ना चाहती हूँ। और अपनी जो मेरी ये यादें हैं वो रहेंगी यूट्यूब पर। हम कभी भी अपनी ये जो वीडियो वगैरह है वो देख सकते हैं तो कितना अच्छा लगेगा। अभी भी मैं जब अपनी पीछे वाली वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तन्वी छोटी थी उसकी वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मतलब ये हमारी एक मेमोरी सी सेव हो जाती है, बहुत ही अच्छी। तो अच्छा लगता है बस वीडियो बनाना, उनको सेव करना अपनी मेमोरी को। उसके बाद अभी मैं लग गई हूँ भैंस का दूध निकालने में। और पहले इसको मतलब पहुँचाना पड़ता है बहुत देर तक, कम से कम 10 मिनट लगा देती है पहुँचाने में। और ये दोनों पापा बेटी जो है यहाँ पर कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं ड्रमों में। और ऊपर से मतलब तन्वी को अभी ये आदत हो गई है, हर रोज़ करती है पापा मैं भर दूंगी पानी। और देखो पानी भरने की बजाय इसको शरारत, बहुत ज़्यादा शरारत करती है, कभी मेरे अंदर चलाएगी, कभी ड्राम से बाहर निकाल देगी पानी, ऐसे ही करती है। देख लो आप लोग, मुझे भी कोने में लगी हुई थी। उसके बाद भैंस पहुँच गई थी तो फिर सबसे पहले हस्बैंड जी दूध निकालते हैं, उसके बाद मैं निकालती हूँ, क्योंकि इतनी टाइट दूध है इसका, बहुत ज़्यादा टाइट है इसका दूध, निकलता ही नहीं है अकेले से। तो अभी ये निकालेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत मैं निकालूंगी। तो ऐसे ही निकलता है। और हर रोज़ ऐसे ही सुबह शाम दोनों टाइम हम ऐसे ही निकालते हैं। और ये भैंस जो इतना ज़्यादा पूँछ चलाती है, इतनी ज़्यादा मारती है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि इतनी मक्खियाँ भी हो रखी हैं तो फिर पूँछ तो मारेगी। वैसे ही इसकी आदत भी हो रखी है, ज़्यादा मारती है। तो फिर अभी बस मैं पूरा दूध निकालने के बाद में चूल्हे पर ही हम इसको गर्म रख देंगे। और इसके बाद में फिर अभी हस्बैंड जी निकलवाएंगे दोबारा से। मेरे तो जल्दी ही हाथ दुखने लग जाते हैं क्योंकि बहुत ही टाइट है। तो फिर ये बोलते हैं तुम खड़े हो जाओ मैं ही निकाल दूँगी।